नमस्कार। जी। आज हम कृष्ण लीला के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव पर बात करेंगे, कंस वध। जी। हमारे पास जो स्रोत है, कंस वध, अधर्म पर धर्म की विजय, उसी के नजरिए से हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ एक वध की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये असल में अन्याय पर न्याय की जीत का कह सकते हैं एक प्रतीक है। हाँ, तो कहानी शुरू होती है जब अक्रूर जी कृष्ण और बलराम को मथुरा लेकर आते हैं। जी। और नगर वासियों में ना एक उम्मीद सी जग जाती है। उन्हें लगता है बस अब न्याय दरवाजे पर है। हाँ, कि शायद इतने सालों का जो अत्याचार था वो अब खत्म होगा। उधर कंस, उसे एहसास तो है ना, कि शायद उसका काल आ गया है। बिल्कुल, स्रोत भी यही बताता है कि उसे अंदर से डर तो था, पर उसका अहंकार उसे सच देखने नहीं दे रहा था, वो मानने को तैयार नहीं था। तो चलिए इसी माहौल को जरा और खोलते हैं। हाँ, और देखिए, ये समझना जरूरी है कि कंस का जुल्म वो अपनी हद पार कर चुका था। जी। और वो जो आकाशवाणी हुई थी उसकी मृत्यु की, वो पहले ही हो चुकी थी। हाँ, वो भविष्यवाणी। तो उसके मन में वो डर बैठ गया था। और कृष्ण बलराम का मथुरा आना, हाँ। एक तरह से उस भविष्यवाणी के सच होने का संकेत था। अच्छा। तो उसके अंदर डर भी था और बाहर वो दम्भ दिखा रहा था। हाँ। बड़ा विरोधाभास था। हाँ, और शायद इसीलिए कंस सीधा सामना नहीं करता पहले। नहीं, वो एक मल्ल युद्ध का आयोजन करवाता है। मतलब अपने सबसे तगड़े पहलवान चाणूर और मुष्टिक, हाँ। उनको आगे करता है। जी हाँ, वो उसकी एक चाल थी। उसे लगा शायद ये बच्चे हैं, पहलवानों से हार जाएंगे। पर कृष्ण और बलराम दोनों भाई उन्हें बड़ी आसानी से कह सकते हैं हरा देते हैं। हाँ, और यहाँ स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ये सिर्फ शारीरिक बल की जीत नहीं थी। अच्छा, ये पहलवान कंस की ताकत का प्रतीक थे। उनका हारना मतलब कंस की जो खोखली ताकत थी उसका पर्दाफाश होना था। मतलब धर्म बल की जीत हुई वहाँ पर। बिल्कुल, कृष्ण के धर्म बल की पहली सार्वजनिक जीत मथुरा की धरती पर, इसने कंस के पतन की नींव रख दी थी एक तरह से। तो इस जीत के फौरन बाद कृष्ण रुकते नहीं हैं। वो सीधे कंस के सिंहासन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ। और कहते हैं कि कंस उस वक्त डर से कांप रहा था, पर कोई उसे बचाने नहीं आया, कोई सभासद नहीं। जी। उसका आतंक इतना था कि लोग डरते थे, पर शायद मनी मन उसके खिलाफ भी थे। कोई साथ देने वाला नहीं था अंत में। फिर कृष्ण उसे बालों से पकड़कर सिंहासन से नीचे खींचते हैं और उसका वध कर देते हैं। जी। और ये बात कि कंस रिश्ते में मामा था कृष्ण का, ये इसे और भी जटिल बना देती है ना? बिल्कुल, लेकिन अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, जैसा स्रोत भी इशारा करता है, कृष्ण का ये कदम किसी व्यक्तिगत दुश्मनी से बहुत ऊपर था। उनका काम उस सिद्धांत को स्थापित करना था कि जब रिश्ते धर्म और न्याय के रास्ते में आए, हाँ। तो फिर धर्म निभाने के लिए उन रिश्तों से ऊपर उठना ही पड़ता है। धर्म का स्थान हमेशा निजी रिश्तों से ऊंचा है। तो ये सिर्फ कंस का अंत नहीं था। नहीं, ये अधर्म की सत्ता का विनाश था, पाप का अंत था। कंस वध के बाद फिर मथुरा में तो खुशी छा गई होगी। हाँ बिल्कुल, उत्सव का माहौल बन गया। और वो क्षण भी बड़ा भावुक रहा होगा जब नंद बाबा और यशोदा देवकी और वासुदेव से मिले होंगे सालों बाद। जी हाँ, बहुत मार्मिक क्षण। पर इसी के साथ एक और बड़ा बदलाव आया। क्या? वृंदावन का वो नटखट काना माखन चोर, हाँ, वो अब मथुरा का उद्धारक कृष्ण बन गया था, जिसका जीवन अब एक बड़े उद्देश्य के लिए था, लोक कल्याण के लिए। सही बात है। तो इस पूरी कहानी का, इस पूरे विश्लेषण का सार क्या निकलता है? सार यही है और बड़ा स्पष्ट है कि अधर्म चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न लगे, अंत में जीत धर्म की ही होती है। और कर्तव्य, खासकर वो कर्तव्य जो न्याय और धर्म से जुड़ा हो, वो निजी रिश्तों से भी बड़ा हो जाता है। बिल्कुल, स्रोत के आधार पर जो मुख्य बातें निकलती हैं वो यही हैं। एक, सत्य और धर्म के सामने अधर्म टिक नहीं सकता। ठीक। दूसरा, अगर अपने लोग भी गलत रास्ते पर हों तो न्याय के लिए उनका विरोध करना, उनसे अलग होना भी धर्म बन जाता है। ये बड़ी बात है। जी। और तीसरा, न्याय स्थापित करने के लिए कभी कभी कड़ा संघर्ष करना पड़ता है, चाहे वो अपनों के खिलाफ ही क्यों ना हो। और आखिर में एक सवाल जो ये स्रोत हमारे सामने रखता है, कृष्ण का ये जो बदलाव है, वृंदावन के कान्हा से मथुरा के उद्धारक श्री कृष्ण बनने का सफर, जी, ये व्यक्ति की नियति और उसकी सामाजिक जिम्मेदारियों के बारे में क्या कहता है? ये सोचने वाली बात है कि कैसे कोई अपने निजी स्वरूप, अपनी खुशियों को पीछे छोड़कर एक बड़े लोक कल्याण के दायित्व